एम प्लस न्यूज, नई सोच नया अंदाज। आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रहमान भाई, और मैं आपका अपने घर में बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। केवलारी क्षेत्र में आप 2013 में चुनकर गए थे। आपने बहुत सारी योजनाओं के लिए केवलारी क्षेत्र की भी और सिवनी ज़िले की भी विधानसभा के पटल में रखी थी। बीच में आपका जो गैप हुआ, तो जो योजनाएं आपने 13 में विधानसभा के पटल में रखी थी वो पूरी हुई या फिर रुक गई? नहीं, 2013 में मैं विधायक रहा। जो जनता केवलारी की ने मुझे आशीर्वाद और संविधान के तहत जो मुझे अधिकार मिले, उसमें मैंने विधायक निधि के अलावा बहुत बड़े बड़े काम भी मैंने स्वीकृत करा कर लाया। जैसे समूह नल जल योजना, मैंने चाहे वो समूह नल जल योजना सिद्धघाट की हो धनौरा क्षेत्र की, चाहे समूह नल जल योजना हिर्री संगम घाट उगली क्षेत्र की हो, चाहे समूह नल जल योजना हमारी सुआखेड़ा जो इंटेक बैल है जहाँ से सिवनी पानी जाता है, चाहे छपारा विकासखंड की हो, पुल बड़े बड़े, चाहे हमारे छपारा नगर का बड़ा पुल हो, चाहे भसूड़ा नाला का बड़ा पुल हो, चाहे चक्की नाला का बड़ा पुल हो, चाहे आपका झालोन का बड़ा पुल हो, ऐसे बड़े बड़े पुल हमने स्वीकृत कराए। रोडें बड़ी बड़ी 35-35, 40-40 किलोमीटर की हमने कंक्रीट की सड़क स्वीकृत कराई। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज़ को रखते हुए पलारी तेगड्डा से लेकर कहानी तक की 35 किलोमीटर की कंक्रीट की चौड़ी रोड का हमने निर्माण कराया। ऐसे कई बड़े बड़े काम हैं, पंचायत भवनों से लेकर कि जो सरकार की विधानसभा में हमने पटल पर रखा, याचिका लगाई, ध्यान आकर्षण लगाया, माननीय मंत्रीगणों के से मांगने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगने का काम किया, और अपने संबंधों के चलते क्षेत्र की समस्या को प्रमुखता से मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाने के चलते सरकार ने उस पर ध्यान दिया जो दे सकते थे, और वो काम हमने हमारे रहते हुए ही प्रारंभ कर दिए। पिछले 5 साल में हमारे जो विरोधी विधायक रहे, उन्होंने विधायक निधि के अलावा और विधायक निधि में भी पर्टिकुलर यात्री प्रतीक्षालय के अलावा उन्होंने ऐसे कोई बड़े काम नहीं कराए, बल्कि चुनाव के नज़दीक आते आते उन्होंने संपूर्ण केवलारी विधानसभा क्षेत्र में जो संजय सरोवर जो बांध है उसकी सीमेंटी कांक्रीटीकरण करने की बात कही, बोर्ड लगाए कि उन्होंने स्वीकृत कराकर लाया, और ये काम बिल्कुल शीघ्र चालू होगा। पर मैं आपको वस्तु स्थिति बता दूं, मैं पहले भी अपने साथियों से ये बात कह चुका हूं, भारत सरकार ने इसका अनुमोदन किया, और भारत सरकार के पास ये रिकॉर्ड अभी का नहीं था। भारत सरकार पर ये योजना मेरे स्वर्गीय पिताजी के ज़माने से ये प्रस्ताव वहाँ पर था। जब मैं बना तो माननीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी से भी मैंने आग्रह किया कि आप हमारे केवलारी विधानसभा क्षेत्र से सांसद हैं, हम यहाँ के विधायक हैं, आप सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, ये प्रस्ताव हमने पहले भेज चुके हैं। उस समय भी हमने संयुक्त रूप से इसका प्रस्ताव भेजा। माननीय जो हमारे से पूर्व विधायक थे उनने भी ये प्रस्ताव को भेजा। सोने में सुहागा तब हुआ कि जब भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रहलाद पटेल जी, हमारे जो पहले पूर्व सिवनी के, हमारी जब केवलारी भी सिवनी में आती थी तब सांसद यहाँ से बने थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने इसमें सहयोग किया। और जब हमारा समय था तब भारत सरकार में मंत्री और कोई प्रांत के थे और कोई अलग जगह के थे, इनके समय में यहीं के केंद्रीय मंत्री रहे, इस कारण से इन्होंने भारत सरकार से उनके सहयोग से ये योजना को स्वीकृत कराया। पर उसका अनुमोदन मध्य प्रदेश सरकार को करना है। जब तक मध्य प्रदेश सरकार अपनी कैबिनेट में उसको अनुमोदित नहीं करेगी, उसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी पैसा इसमें लगेगा, तब तक ये योजना मूर्त रूप नहीं लेगी, जब तक इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा, और जब तक ये योजना पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं मानी जाएगी। ठाकुर साहब, केवलारी क्षेत्र के लिए तो निश्चित रूप से आपने बहुत काम किया। सिवनी मुख्यालय है, और सिवनी में एक लंबे समय से कांग्रेस के विधायक चुन के नहीं आए हैं। सिवनी के लोग भी आपकी तरफ देखते हैं कि आप सिवनी के लिए भी ऐसा कुछ कर दें कि यहाँ के बेरोज़गार जो नौजवान हैं
वो रोज़गार से लग जाएं। यहाँ के जो बहुत से लोग मजदूर तबके के बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, उनके लिए ऐसी कोई योजनाएं सिवनी मुख्यालय में अगर कोशिश करें आप डल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल रहमान भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हमारा जो सिवनी ज़िला है वो पूरा ग्रामीण अंचल का ज़िला है। हमारे यहाँ कोई उद्योग नहीं है। हमारे यहाँ सिवनी ज़िले में वन संपदा है। हर्रा, बहेड़ा, लाख, चार, चिरौंजी, अचार, गुटलू, शहद, ये तो वन से प्राप्त चीज़ें हैं। वन भी बड़े बड़े हैं। लकड़ी हमारे यहाँ सागौन की इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है जो कि अन्य प्रांतों में भी नहीं होती। हमारे यहाँ तो तेलिया सागौन के नाम से ही प्रसिद्ध है। जो चट्टानों के बीच में सागौन होता है, टुरिया क्षेत्र में, कुरई विकास खंड में। हमारे वन संपदा से सरोवर क्षेत्र है, धन धान्य से सरोवर क्षेत्र है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गेहूं हमारे यहाँ का हैदराबाद जाता है। हमारे यहाँ भीमगढ़ का बांध जो है इतना बड़ा है कि जिसमें लगभग 84 गांव इसमें डूब क्षेत्र में आए। फिशिंग का इतना बड़ा काम है कि बंगाल के लोग आकर, कलकत्ता के लोग आकर यहाँ ठेका ले रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोग इस उद्योग से वंचित हैं। जबकि हमारे यहाँ भी मछुआरा समिति हैं, हमारे यहाँ भी लोग तालाब का मछली पालन का व्यवसाय करते हैं। संभावनाएं अपार हैं, पर ज़रूरत है उनको लागू करने की। मैं तो विधायक बन गया, पर मेरे दल की, मेरे विचारधारा की सरकार नहीं बनी। काश अगर सरकार कांग्रेस की होती तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर बड़े विस्तार से देता और अपने दल के मुख्यमंत्री से इन सब चीज़ों को बातों में लेकर, और मैं यहाँ पर सबसे पहले उद्योग स्थापित करने की बात करता। मैंने अभी बीच बीच में देखा कि आपके मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे ताल्लुक हैं जी। उस ताल्लुक का फायदा क्या सिवनी लोगों को सिवनी के लोगों को? मैं बिल्कुल अपने संबंधों का फायदा अपनी केवलारी विधानसभा क्षेत्र और सिवनी जिले को उसका दिलाने का प्रयास करूंगा। मेरे उनके संबंध 2013 में जब हम पहली बार विधायक बने, वो भी पहली बार विधायक बने थे, हम सब लोग युवा विधायक थे। वो अपनी सरकार की बातें करते थे, हम अपना विपक्ष में होने के नाते हम आईना दिखाने का काम करते थे, और जब बैठते थे तो बड़े सकारात्मक विचार होते थे। हमारा भी ध्येय सदन के अंदर सकारात्मक बात और सुधार करने पर और उसको, उस काम को क्रियान्वयन करने पर रहता था। हमारा सदन का वक्त जाया करने का नहीं रहता था। और जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी बने हैं, ये भी बात सकारात्मक सरकार को सलाह देने की और कैसे लोगों की समाधान हो सके समस्या, उस पर प्रकाश डालते थे। इसलिए विचार जो थे सकारात्मक थे, इसलिए हमारा और उनका मिलना और उठना और बैठना होता था। उसी नाते हमारे इनसे संबंध है।